नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं अभी आप सभी को। वैसे न्यूज एक्चुअली में आई नहीं है, न्यूज आएगी रात के 1:30 बजे आई थिंक, तो शायद वीडियो तो सुबह ही आपको मिलेगी, सुबह 10:30 बजे। बट जितनी भी चीजें अभी मेरे सामने वो सब आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, और सबसे बड़ी खबर आ जानी है अमेरिका से, जिसका सुबह से इंतजार है मुझे, आपको, जो भी स्टॉक मार्केट में काम करता है उसको, चाहे वो इंडिया का हो या फिर वो अमेरिका का हो या वो किसी भी कंट्री का हो, क्योंकि मैक्सिमम मार्केट जो है वो यूएस मार्केट के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करती हैं और वैसे ही चलती हैं। अब अमेरिका में आज फेड की मीटिंग है, और फेड की मीटिंग तो कल भी थी, बट आज आउटकम आने वाला है फेड पॉलिसी का। अब कैसा रहेगा आउटकम, इस सबको आप सभी के साथ शेयर करता हूं, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट दूं, पहले हम एक काम करते हैं, फेड की मीटिंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है सीएनबीसी की तरफ से, जो क्या कह रहा है वो समझिए। Here is everything to expect from the Fed's policy announcement today। आज जो हो सकता है उसमें क्या क्या है। There is virtually no chance policymaker will make a move either way on interest rates when the Fed concludes its two-day meeting Wednesday। What investors will watch instead are the signals that come from Chairman Jerome Powell and rest of the Federal Open Market Committee about where they are leaning for the future। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि इस बार कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं आएगा, एंड आगे को लेकर क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, चाहे जेरोम पॉवेल साहब हो या फिर बाकी के लोग। द फेडरल रिजर्व मीटिंग विल मोस्ट लाइकली कंक्लूड वेंसडे विद द सेंट्रल बैंक नॉट डूइंग अ होल लॉट ऑफ एनीथिंग, जस्ट द वे द मार्केट वांट्स थिंग्स फॉर नाउ। देयर इज सेम चीज जो मैंने भी आपके साथ शेयर करी, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिखा नहीं है, और ये आई थिंक जो चीजें हैं वो भी आज की नहीं है रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है आई थिंक, बट 2 आवर्स अब वो दिखा रही है। एक दो चीज इस समय है जो थोड़ी क्रूशियल है। एक आपका है कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होगा, और दूसरा आपका अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड है जो कह रही है कि भैया मैं तो ऊपर आ गई हूँ तो रेट हाइक होना चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैक्सिमम जो बाजार मान के चलता है, जो एनालिस्ट बोलते हैं वही होता है, तो मेरे को नहीं लगता रेट हाइक आने वाला है। स्टिल रेट वहीं रहने वाले हैं, बट कमेंट्री थोड़ी कॉशियस होने वाली है, और कमेंट्री कॉशियस होगी तो बाजार टूट सकता है। अगर अमेरिका के बाजार की पर्टिकुलरली बात करें तो डाउ जोन्स अभी आपके लिए 50 पॉइंट ऊपर है। थोड़ी देर पहले ये मोर देन 100 पॉइंट्स की तेजी थी, अभी 50 की रह गई है। नेस्डैक इंडेक्स में अच्छी तेजी है, आधे % से ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहा है। S&P 500 भी लगभग 0.4% अप है, और रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो कुछ खास बड़ा मूव तो नहीं है, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी तेजी है। फिटसी आधे % ऊपर है, डेक्स 0.84% अप है, कैग 0.8% अप है। एशिया पैसिफिक भी बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है, जहां पे निकाई 2.5% ऊपर है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव है। और ये इन सब की उतनी वैल्यू है, मतलब जितनी आज का बाजार में ये कर लेता वो कर लेता उसकी वैल्यू है, यानी कि कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें अपने आप को एडजस्ट करेंगी जैसे ही फेड की पॉलिसी आएगी। फेड की पॉलिसी बाजार को पसंद आई तो कल बूम, और अगर नहीं आई तो फिर मार्केट की धराशायी हो जाएगा आपके लिए। गिफ्ट निफ्टी भी अभी तो आपके लिए 82 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। फेड की पॉलिसी अच्छी आ जाए तो सब कुछ अच्छा होगा। तो यही अभी की ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी अपडेट है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है आपको, और कल भी मिलेगा। कहां कहां मिलेगा एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। शॉर्ट में रिकैप करें तो थॉमस कुक अपने नंबर्स पे रिएक्शन देगा, पीडीएस लिमिटेड अपने नंबर्स पे रिएक्ट करेगा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर, टाटा स्टील, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड टाटा स्टील, ये आपके लिए अपने रिजल्ट्स पे निफ्टी से आपके लिए रिएक्शन देने वाले हैं। बात की जाए केईसी इंटरनेशनल, रतन इंडिया पावर, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कंजाई नेरोलैक, जीएमडीसी, ये सारे भी स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपने नंबर्स पेश करे हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, और अनुमान से बेटर है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बहुत ही अच्छे लगे हैं, और टाटा स्टील की बात की जाए तो मिक्स नंबर कहूंगा। प्रॉफिट अच्छा आया है, एक्सेप्शनल लॉस हो गया ज्यादा जिसकी वजह से घाटा हो गया है, बाकी एडजस्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी हर कामकाजी मुनाफा देख लो, मार्जिन देख लो या रेवेन्यू देखो, वो अनुमान से थोड़ा कमजोर आया, तो मिक्स नंबर कहूंगा मैं टाटा के।
टाटा स्टील के। जेके टायर के नंबर काफी अच्छे देखने को मिले हैं और ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर भी चुका हूं। तो ये कुछ बड़े नंबर्स हैं जो आपको कल वॉच कर लें। एक बार एफआईआई का डेटा भी देख लेते हैं कि वो कैसा रहा है। एफआईआई एक बार फिर बेच के चले गए हैं और बड़ी बिकवाली है, 1816 करोड़ की बिकवाली कर दी है। डीआईआई ने भी बड़ी खरीदारी करी है, 1822 करोड़। तो डीआईआई पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, खरीदारी दबा के कर रहे हैं और एफआईआई दबा के बेच रहे हैं। ऐसे में मार्केट जब नीचे जा रहा है तो समझ लो रिटेल कैटेगरी प्ले कर रही है, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी रिटेल कैटेगरी, क्योंकि एफआईआई डीआईआई के डेटा जब भी देखोगे आप, एफआईआई का बड़ा फिगर आता है हमेशा सेलिंग में, और डीआईआई का बाइंग में फिगर तो आता है, लेकिन एफआईआई के कंपैरिजन में हमेशा 100, 200, 250, 300 करोड़ का गैप रहता है, जो डीआईआई का कम होता है हमेशा। मार्केट नीचे आ रहा है, दैट मींस रिटेल कैटेगरी प्ले कर रही है और वो इस समय सेलिंग मोड में देखने को मिल रही है आपको। तो अभी के लिए इतनी बड़ी अपडेट है, बाकी रात में आएगी बड़ी अपडेट। मे बी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट चांसेस है नहीं बनाऊंगा, रात के 1-1:30 बजे तो मुश्किल है, बट हाँ सुबह आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।